क्या बताते हैं, जब पतझड़ आती है, बसंत ऋतु प्रारंभ होती है, कहते हैं सभी वृक्षों के पत्ते पीले हो होकर गिर जाते हैं। ये समझो कि जब, तो उस समय का वर्णन बताते हैं, हमारे ऊपर लागू करके बताते हैं कि जैसे बालक है छोटा सा, युवा हुआ, फिर वृद्ध हो गया, सफेद बाल हो गए, तो सफेद बाल हो गए तो इन्हों सोच ले भी टिकट कटने वाली है, कद्दे कट जाए, ये पहचान है, और हम फिर भी परवाह नहीं करते। परमात्मा कहते हैं कि वो पतझड़ आवत देख के और बन रोए मन माही, ऊंची टहनी पात थे वे अब पीले हो जाएं, नीचे गिर लग रहे पीले होकर। तो फिर क्या बताते हैं, पात जड़नता ये कहे सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिले ना जाने कहां गिरेंगे जाए। एक पत्ता टूटता हुआ मानो ये कह रहा हो कि हे तरवर राज, हे वृक्ष राजा, अब हम तेरे से बिछुड़ रहे हैं, ना जाने कहां गिरेंगे, किसी पशु के पैर के नीचे कटेंगे या गंदे नाले में पड़कर सड़ेंगे, ना जाने कहां गिरेंगे। अब तरुवर जैसे वृक्ष कह रहा हो उस पत्ते को, तरुवर कहता पात से सुनो पात एक बात, यहां की यह रीति है एक आवत एक जात। जैसे पत्ते झड़ गए पतझड़ के दौरान, तुरंत ही छोटी छोटी कोपल फूट आती है उस वृक्ष पे, और 10 दिन 20 दिन महीने के बाद फिर वो हरा भरा हो जाता है। और जो पहले ऐसे ही फूटे थे, पत्ते बन गए थे, एक वर्ष उन्होंने फड़फड़ कर लिया, और एक टूट पीले बन होकर टूट के वो भी अब विनाश को प्राप्त हुए। ऐसे ही वो टूट कर गिरे, छोटी छोटी कलियां, फिर छोटे छोटे पत्ते फिर फूट आए कोपल, और वो भी पत्ते बन जाएंगे, एक वर्ष के बाद वो भी ऐसे ही विनाश को प्राप्त हो जाएंगे। तो इस संसार को परमात्मा इस काल के लोक को दर्शाना चाहते हैं, यहाँ की व्यवस्था को कबीर परमेश्वर जी बताना चाहते हैं कि जैसे बच्चे का जन्म हुआ, फिर युवा हुआ, विवाह हो गया, उनके संतान होगी, छोटे फिर बच्चों के भी संतान होगी, अपनी मृत्यु निकट आ गई, पोता पोती बच्चे अपना वो कोपल फूट आई, वो बूढ़ा मर जाएगा, बच्चे जवान हो जाएंगे, फिर वो मर जाएंगे, फिर उनके जवान हो जाएंगे। तो परमात्मा यहाँ बताना चाहते हैं कि यहाँ की यह रीति है एक आवत एक जात। अपने आत्माओं, जैसे कोई व्यक्ति सारा जीवन अपने परिवार पोषण में, मकान कोठी बनाने में लगा ही देता है सारा, जिसको ये ज्ञान नहीं, वो सारा काम में वो करे आजीवन, बस उतने में ही सीमित रहता है। ये तो सत्संग सुनने से पता लगता है कि हमारा मूल कार्य तो कुछ अन्य था। तो ये सत्संग भी बहुत पुण्यकर्मी प्राणी को ही प्राप्त होता है। तो क्या बताते हैं कि वो व्यक्ति जो अपने मकान बनाने में, बच्चों का पालन पोषण करने में और बड़ी उनके बीच में प्यार से रह रहा था, सारा जीवन लगा दिया, और फिर मृत्यु की निकट आ गई, कोई रोग हो गया, असाध्य रोग हो गया, परिवार को भी पता लग गया कि इसकी मृत्यु निश्चित है, और स्वयं को भी ज्ञान हो गया। तो फिर वो रह कर सोचता है, भगवान अब क्या होगा मेरा। तो अन्य लोग व्यक्ति मिलने आते हैं, कुल के व्यक्ति, नाती, तो उसको समझाने की चेष्टा करते हैं, भाई या तो एक दिन सब नहीं जाना है, आपका समय ही इतना था, चिंता ना करना कि तू यहाँ सबके साथ ऐसे ही बनता है। तो कहने का भाव ये है कि ऐसे ही जैसे वो पत्ता टूटता हुआ कह रहा हो
पात जड़नता ये कहे सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिले, फिर नहीं मिलेंगे, ना जाने कहाँ गिरेंगे जाए। तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात, यहाँ की तो यह रीति है, एक आवे एक जात। तो ऐसे स्थान पर आप कितने निर्भय होकर रह रहे हो और क्या क्या बकवादें करते हो सारे जीवन में, बगैर ज्ञान के कुबद की जाती है। जिस इंसान को ये पता लग गया तेरी मृत्यु निकट है, वो करके दिखाओ नाचा गाई और करो बकवाद एक करके दिखाओ, उसका मन नहीं मान सकता। तो हम इतने अबोध हैं या इतनी भांग पी रखी है इस काल के, इस माया की, कि हमने वो दिखाइए ना देता, सुना को बताना चाह उसका असर हमारा होता नहीं। अब जैसे महापुरुषों के पास जाते हैं, उनका चेहरा भले ही वो अंदर से खुश होते हैं लेकिन ऊपर से वो मायूस दिखाई देते हैं। आदरणीय नानक देव साहिब जी के पास कुछ भक्त गए जाते रहते थे, कुछ नए नए भी जाते हैं, तो वो देखते हैं कि हमने तो साधु संतों के चेहरे बड़े खिले हुए लाल लाल देखे, उनके देखे जो पेट भर थे, ऊपर से दिखे साधु उनको ज्ञान था ही नहीं। अच्छी खावा काजू किस्मस मेवार पेड़न डंड 2 किलो पीवा दूध इकट्ठे, उनके तो आप लाल चेहरे होंगे, वो तो काल के पशु है। और जो संत है उन्हें तो टाइम पास करना मुश्किल हो जाता है, यहाँ पर जब ज्ञान हो जाएगा। तो नए नए भक्त जाते थे, वो पूछते हैं कि महाराज जी आप हमें कभी खुश नजर नहीं आए, आप ऐसे रहते हो जैसे आपका कोई चीज गुम होगी हो, मायूस रहते हैं। तो नानक जी ने कहा कि ना जाने काल की कर डारे और किस विध ढल जा पासावे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हासा। कहा करते महात्मा कि तुमने ज्ञान कौन बालको, हमें अपनी मौत दिखाई देती है। 1 मिनट में 1 सेकंड में ना जाने काल के बिजली गिर देर किस क्षेत्र में डाल दे। सामने ठीक ठाक सोए थे, उड़ीसा में एक बार साइक्लोन आया था, ये बहुत जबरदस्त, पानी समुद्र का जल हवा के वेग से 30-40 फुट ऊंचा उठकर अरे से चल पड़ता, फुल स्पीड से 200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और वो इतना प्रेशर से चलता है जिस क्षेत्र में से गुजरता है उनके मकान मकोन सबको तहस नहस कर, और जो जितने भी उसके अंदर होते हैं सभी पानी में डूबकर मर जाते हैं, उनको कहीं इधर उधर जाने का समय नहीं मिलता। और वो सभी इसी तरह लगे हुए थे जैसे शेष बच्चे भी लग रहे हैं, ये कर दूंगा वो कर दूंगा फलाना कर दूंगा उस पर ऐसे कर दूंगा, ये कोठी बनाऊंगा, जो बनाना था वो प्रारंभ भी नहीं कर पाते। ये करना था जो भक्ति करो, परमात्मा ने याद रखो, और समर्थ की शरण में आने से ये आपदाएं भी टला करती हैं। तो क्या बताते हैं, ना जाने काल की कर डारे किस विध ढल जा पासावे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हासावे। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? रणजीत दास, भूना से, जिला फतेहाबाद, हरियाणा, इंडिया जी। सर आपको क्या लाभ मिले संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? जी मेरी आर्थिक हालत, जब मैं शरण में आया संत रामपाल जी महाराज की में, मेरी आर्थिक हालत कमज़ोर थी, वो बहुत सुधर गई जी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से। और दूसरा जी मेरे को शारीरिक कष्ट था जी, एक लड़की है जी मेरी, उसका एडमिशन करवाना था जी एलन चंडीगढ़ के अंदर कोचिंग के लिए जी। तो घर में इतना पैसा था नहीं जी करवाने के लिए जी, किसी से लेने थे, वो आऊँ कर रहा था, दे नहीं रहा था जी। उसने जी कुछ 1 महीना पहले ही, लड़की के एडमिशन से 1 महीना पहले ही 2 लाख रुपए मेरे घर में भेज दिए जी, हालांकि 1.5 लाख रुपया लगना था। ये आर्थिक लाभ हुआ। और दूसरा एक और इससे पहले कि मेरे पास काम करने के लिए बिल्कुल ही कोई सिस्टम ही नहीं था, बिल्कुल ही मैं बेरोजगार हो गया था। फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम ले रखा था और उनसे मैंने पुकार के, परमात्मा भाई ऐसा तो सिस्टम करो जो मेरी भी गृहस्थी चले। तो जी मेडिकल हॉल है,
मैंने किसी के सिर में बनाया हुआ था, तो उसने पहले वो ले लिया था मेरे से मेडिकल हाल, और उसमें से मेरी जो 1-1.25 लाख रुपए पूंजी निकली थी उसने वो दे दी थी मेरे को, वो लग गई थी जी मेरी। फिर उसने उसको कुछ दिनों बाद उसने वो मेडिकल हाल उससे संभला नहीं, मेरे नाम पे चल रहा था वो बोला फिर भाई तू ले ले, मेरे से नहीं चल रहा ये। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चा है।